नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 14 से। और मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि IBN 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। और जो किसान कल तक इस निजी अस्पताल में भर्ती थे, ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के जो रिकवरी एजेंट्स हैं उन्होंने ये जो ट्रैक्टर छीन लिया था उस किसान से, आज कंपनी खुद वो ट्रैक्टर सेक्टर 14 के इस अस्पताल के बाहर छोड़ के गई है। बकायदा किसान के हाथ में वो, यानी किसान का जो परिवार है उनको ये ट्रैक्टर यहाँ पर सौंपा गया है। राजेंद्र आर्या जी भी यहाँ पर खड़े हैं, जो किसान यूनियन की तरफ से कल यहाँ पर मौजूद थे। जो अधिवक्ता कल यहाँ पर आए थे, राजीव शर्मा जी, वो भी मौके पर मौजूद है। और किसान की पत्नी और बेटा आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब अपने ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, जो ट्रैक्टर इनसे कल छीन लिया गया था ये कहकर कि आपकी किस्तें टूट चुकी है और ये ट्रैक्टर हम ले जा रहे हैं। और पूरे पैसे देकर इस ट्रैक्टर को ले जाना, वही कंपनी आज सेक्टर 14 में इस ट्रैक्टर को ना केवल वापस देकर गई है, बल्कि उस कंपनी को ये भी समझ आ गया कि अगर आप किसी के साथ नाजायज़ करेंगे तो मीडिया की ये ताकत आज भी जिंदा है। मीडिया आज भी उसी तरीके से निष्पक्ष होकर काम कर रहा है कि आपको झुकना पड़ेगा। तमाम ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कल भी यहाँ पर मौजूद थे, और आज सभी लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से किसान से कल जो ट्रैक्टर छीन कर रिकवरी एजेंट ले गए थे, गुंडागर्दी दिखाई थी, गुंडाई दिखाई थी। जो परिवार यूपी से करनाल के अंदर अपनी फसल बेचने के लिए आया था, फसल बेचने से पहले ही उनका जो ट्रैक्टर है वो छीन कर ले गए थे। उसके बाद राजेंद्र आर्या जी ने भारत किसान यूनियन की तरफ से हमें संपर्क किया और हमने जब इस खबर को दिखाया तो खबर का बड़ा असर ये हुआ कि इनका ट्रैक्टर इन्हें बिल्कुल ट्रॉली के साथ वापस मिल गया और कंपनी के लोग इसे यहीं पर छोड़ कर गए। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो बधाई हो कि जिस चीज़ की लड़ाई लड़ी जा रही थी कि जो किसानों के साथ जुल्म लगातार होता आ रहा है, उस बात को आपके माध्यम से IBN 24 ने उठाया और आज वो ट्रैक्टर यहाँ पर पहुँच गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं IBN 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप एक यहाँ शहर में IDFC बैंक ने एक बुलेट उठाई थी, वो बुलेट भी वापस करके गए थे। ये दूसरा एग्जाम्पल IBN 24 ने सेट किया है कि आज यहाँ जो ट्रैक्टर है, स्वराज 855 ट्रैक्टर है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अधिकारियों ने और उनकी रिकवरी एजेंसी ने जो उठाया था, आज वो वापस हुआ है। इसमें एक पंचायती तौर पे समझौता हुआ है और कोई थाना में कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई कोर्ट नहीं जाना पड़ा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के कर्मचारियों ने ये ट्रैक्टर संजय, जो 37 वर्षीय संजय है, गांव रंगाना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसकी पत्नी को और उसके बेटे को और हमें पंचायत में सपुर्द किया है। और ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से लॉकडाउन में, मॉनिटोरियम पीरियड में और बिना कोई सेक्शन 9 का या बिना कोई किसी तरीके का नोटिस दिए ये ट्रैक्टर जोर ज़बरदस्ती तरीके से उठाया गया था, अब उसी तरीके से पंचायत में उन्होंने लिखित में ये बात दी है और इनको मोहलत दी है। आगे अपनी गलती भी मानी है और आगे की किस्तें परिवार एज इट इज़ जारी रखेगा और ट्रैक्टर इनको सुपुर्द हुआ है। ये बहुत बहुत सारे मीडिया का धन्यवाद। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सभी जो कार्यकर्ता साथी हैं, किसान साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और परिवार के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया और ये बहुत बड़ी जीत है। जिस तरीके से 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त डायरेक्शन दी थी, 2006 के बाद से कोई भी बैंक या NBFC हार्ड रिकवरी नहीं कर सकते। और अगर रिकवरी हार्ड करनी है तो उसका एक प्रोसीजर है, सेशन कोर्ट में कंपनी को या बैंक को जाना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 9 का नोटिस लोन लेने वाली पार्टी पे जाएगा और सेशन कोर्ट एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस पार्टी को लेकर ही हार्ड रिकवरी कर सकता है, अन्यथा रिकवरी नहीं कर सकता। इस तरीके के मामले लॉकडाउन में NBFC के बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और जिस तरीके से आज ये हमारी जीत हुई है, पूरे देशवासियों को एक मैसेज है भाई, इस तरीके की कहीं भी हार्ड रिकवरी होती है तो उसको रोकें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, मीडिया के साथियों को बुलाएं, किसान संगठन को बुलाएं। और पूरे देश में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता खड़े हैं। आपकी एक कॉल पर किसान की, मजदूर की, गरीब मजलूल गांव देहात की मदद करी जाएगी और इस तरीके से ही किसान के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और बैंकों की, NBFC की गुंडागर्दी, धक्केशाही, इसको बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। और ख़ास तौर पर किसान जो एक अन्नदाता है और देश का भरण पोषण करता है, किसान के साथ इस तरीके की रिकवरी बहुत नाजायज़ है, अमानवीय ढंग से है। और कोरोना, ये आज सोच ऐसी बनी हुई है NBFC की या सरकार की या बैंकों की ऐसी सोच बनी हुई है कि कोरोना में इकट्ठे नहीं होंगे लोग और कोई बात नहीं उठेगी, मीडिया तक नहीं जाएगी, आगे लोगों को नहीं पता लगेगी और हम धक्के जोर ज़बरदस्ती से ये अपना कारगुजारी करते रहेंगे। पर ऐसा
मीडिया का सहयोग रहेगा आप जैसे साथियों का IBN24 का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सर जो 80,000 रुपये का फाइन लगाया था उसके लिए भी कोई बातचीत हुई भी? फाइन बहुत ज़्यादा, उसके लिए क्या कुछ बातचीत हुई है? 68,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा पेमेंट लगाई थी और 12,000 रुपये जो एजेंसी करने वाली पूनिया एजेंसी है उनको 12,000 रुपये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिए थे उनकी बात हुई है भाई, वो 80,000 रुपये माफ़ किए जाएंगे। 80,000 रुपये माफ़ किए जाएंगे जो बिना बात की यानी कि गुंडागर्दी करते हुए, बदमाशी करते हुए महिंद्रा फाइनेंस ने 80,000 रुपये का जो फाइन लगा दिया था वो भी माफ़ करने की बात की गई है। कल हमारे साथ जो अधिवक्ता थे करनाल के राजीव शर्मा, वो भी आज मौके पर मौजूद है। राजीव जी, किस तरह से देखते, कल आपने बताया था कुछ कानून की बातें भी बताई थी, राजेंद्र जी ने भी बताई थी, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है वो भी बताई थी, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन था। ये तो एक किस्म से कंपनी की ना केवल हार है बल्कि लोगों को ये संदेश भी है कि इस तरह की हार्ड रिकवरी हो ही नहीं सकती। रिकवरी तो हो नहीं सकती, लेकिन जो क्राइम है वो तो हुआ ही है। इनके खिलाफ अभी भी कंप्लेंट हो सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है। इन्होंने जो है जैसे ये खोसा था और इनके खिलाफ 379B का पर्चा भी दर्ज हो सकता था, और अब इन्होंने रिकवरी इसको वापस कर दिया है, तो मतलब इसकी रिकवरी करा दी है और ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने कुछ गलत किया था, तभी वो वापस कर गए हैं। तो क्या अगर ये किसान परिवार चाहे तो क्या उनकी मदद के लिए आप खुद आगे आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई भी परिवार आता है वो हम वैसे भी लोग मदद करते हैं, लेकिन क्या है कि अगर ये कंप्लेंट करते हैं तो एक इनको क्रिमिनल कंप्लेंट भी की जा सकती है, और जो मेंटली और डिस्टर्ब हुए हैं, हाँ बिल्कुल, जो टॉर्चर है खर्चे वगैरह वो सब के भी क्लेम कर सकते हैं। वो सब कुछ ये क्लेम कर सकते हैं, ये इनका राइट है। एक बार मैं ट्रैक्टर पर चढ़ जाऊं, बड़ा समय हो गया मैं ट्रैक्टर पर नहीं चढ़ा, और ये वो ट्रैक्टर है जो कल छीन कर ले गई थी कंपनी, ये कहकर कि आपकी किस्तें ड्यू हैं, आपको ये पैसा चुकाना पड़ेगा और उसके बाद हम ये पैसा देंगे। आज वही ट्रैक्टर कंपनी खुद यहाँ पर छोड़कर गई है, और जो किसान का परिवार है उनको ट्रैक्टर दे दिया गया। बहन जी, कल काफ़ी ज़्यादा परेशान थे आप, कह रहे थे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आज जिस तरह से ट्रैक्टर मिल गया आपको, IBN24 ने आपकी खबर को सबसे पहले प्रमुखता के साथ दिखाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं खुश हूँ बहुत, मेरा ट्रैक्टर मुझे मिल गया बस जी। हाँ जी, बस आप लोगों का सहयोग है, इसलिए तो नहीं, आपका सबका सहयोग है जी। जब मुझे ट्रैक्टर मिला मैं बहुत खुश हूँ जी, मेरा ट्रैक्टर वापसी मिल गया। आप बेटा कुछ कहना चाहते हो? खुश हो? ट्रैक्टर मिल गया, खुश हो? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक्टर कल छीन कर ले गई थी कंपनी, अब वो ट्रॉली के साथ वापस कर गई है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, कल भी आप मौजूद थे, ट्रैक्टर जिस तरह से छीन लिया था, सब लोग काफ़ी नाराज़ थे, निराश थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो जो कल ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस वालों ने जो किया था वो बहुत गलत किया था। किसान के साथ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, और आज उन्होंने ट्रैक्टर वापस लौटा दिया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, और ऐसा किसी भी किसान के साथ, भाइयों के साथ नहीं होना चाहिए। आगे भी इन लोगों को ये संदेश जाना चाहिए पूरे देश में कि किसी के साथ ज़बरदस्ती से इस तरह रिकवरी नहीं करी जाए। तो जिस तरह मीडिया में खबर आई तो इन्होंने दे दिया, अगर ना आती तो देते ना। क्या लगता है आपको, यानी एक किस्म से बदमाशी है? बिल्कुल सरासर गुंडागर्दी है, और मीडिया का बहुत 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 धन्यवाद है IB7 का। इन्होंने ये जो प्रमुखता से खबर दिखाई, उसी का ये नतीजा है कि आज किसान को अपना ट्रैक्टर मिल चुका है। हम किसान भाइयों का, किसान यूनियन का और IB7 का सबका धन्यवाद करते हैं, और सभी से आगे भी ये मैं संदेश देना चाहूँगा, अगर किसी भाई के साथ ज़बरदस्ती होती है तो वो अपनी आवाज़ उठाए। अगर आवाज़ उठाएगा तो उसमें दम है, और उसके साथ ज़्यादती नहीं होगी। उसके साथ बहुत भाई खड़े हैं, मीडिया खड़ी है, किसान भाई खड़े हैं, किसान यूनियन के हमारे नेता हैं बहुत सारे, वो तुरंत उसके पास मदद के लिए पहुंचेंगे। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के कि अपनी आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाएं, ये सबसे बड़ी बात है। कल भाई साहब से भी बात हुई थी। सर, कल काफ़ी निराश थे जिस तरह से बदमाशी कंपनी ने दिखाई थी, आज कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है, और अपनी हार भी एक किस्म से स्वीकार की उन्होंने कि गलत किया था। हाँ जी, उनके शाम को फ़ोन आने शुरू हो गए थे जी। कल ही? हाँ, शाम को कल मेरे पास फ़ोन आया था उनका, भी आपसे बात करनी है ट्रैक्टर के बारे में, थोड़े सवेरी में एक बार मिलो आगा। मगर चलो अब तो घर जा रहे, सवेरी आ जाओ जी आप। सवेरी फिर पंचायती तौर पर बैठ के हम भी चले वहाँ गए थे, पूछिए भाई साहब आके वहाँ बैठ कर निपटा लिया। जैसे उन्होंने ट्रैक्टर बोले ट्रैक्टर ले जाओ अपना, कोई बात नहीं है, पैसे नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कल तक तो कह रहे थे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, कल कह रहे थे 3,80,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद ट्रैक्टर मिलेगा। तो क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? ये तो मीडिया में मामला आ गया तो दे दिया, नहीं तो मरीज तो अस्पताल के अंदर पड़े हैं, यानी उनको तो अटैक ही आ गया था। उनको अटैक, कल मैं 2 लाख का चेक भी देने तैयार था, तब भी दे रहे थे वो। आज बिना पैसों के देना पड़ा ट्रैक्टर। उन्होंने बात नहीं है। जो किसान है उनकी क्या हालत है? उनकी अभी
कोई ठीक हालत नहीं है मेरे ज़्यादा। हालत ठीक नहीं है ना, तो चाहेंगे कि कंपनी जो अस्पताल का खर्चा है वो भी कम से कम उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ये हालात हुए हैं। हाँ देना, उन्हीं की वजह तो है कि देना चाहिए, पर वो देने को मना कर रहे हैं, भाई हम कम खर्चा देने ये नहीं करने के। अगर जो वकील हैं आपका साथ देते हैं, बिल्कुल मुफ्त में आपकी लड़ाई लड़ते हैं, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, लड़ना चाहेंगे। देखो ये तो उनका परिवार वाले से बात करनी पड़ेगी, मान लो क्यों वहाँ लिखित तौर पे दिया, अभी कोई हॉस्पिटल खर्चा नहीं देने के लिखित तौर पे हमारे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार है वो फिलहाल खुश है। जो किसान है राजेंद्र जी, जो किसान हैं उनकी क्या हालत है अभी, क्योंकि कल बीमार थे काफ़ी, एक अटैक उनको आ गया था और भी सिटी स्कैन वगैरह हुए थे, अब फिलहाल क्या पोजीशन है? किसान को कल हार्ट अटैक की भी पुष्टि हुई है और एपिलेप्सी का फिट दौरा पड़ा है मिर्गी का। आज कल से हालत उनकी बेटर है और जब भी उनको होश आ रहा था वो अपना ट्रैक्टर याद कर रहे थे, ट्रैक्टर पूछ रहे थे बार बार भी मेरा ट्रैक्टर कहाँ है, क्यों बहुत ज़्यादा टेंशन थी उनके दिमाग पे, बोझ था, क्योंकि जो ट्रैक्टर होता है वो अपने बेटे की तरह संभाल कर रखता है किसान, और बेटे से भी ज़्यादा प्यारा होता है कई बार। वो ट्रैक्टर ऐसा बता रहे हैं कि फ़ोन तो कल से ही आने शुरू हो गए थे, किसी ट्रैक्टर ले जाओ। हाँ, फ़ोन उनके कल से आने शुरू हो गए थे और आज एक पंचायती फैसला हुआ है और उसमें मंडी में बैठ के बात हुई है और उन्होंने ट्रैक्टर दे दिया है, बिना कोई पैसा नहीं दिया गया उनको, कोई नहीं लगाई, कोई बात यही हुई है, अभी आगे ही किस्तें ये जारी रखेंगे, बिना कोई पैसे लिए आज ट्रैक्टर सुपुर्द कर दिया गया है। बिना कोई पैसे लिए ट्रैक्टर सुपुर्द कर दिया गया। बहन जी, बात होती होगी पति से, जो किसान भी हैं, कल काफ़ी बीमार थे, अटैक आ गया था, अब कैसी हालत है उनकी? अब थोड़ी हालत सुधार है जी। तो चाहेंगे कि जो अस्पताल का खर्चा वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ही दे? हाँ जी, चाह रहे तो हम यही पर दे पा रहे नहीं दे रहे। तो फिलहाल जो कंपनी है वो खर्चा नहीं दे रही। अगर खर्चा भी आपको लगता है कि किसान को उस अस्पताल का खर्चा भी देना चाहिए इस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी को, तो इस खबर को ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिएगा, वायरल कर दीजिएगा, ताकि कंपनी को ये पता लग जाए कि जो आम लोग हैं, आम किसान हैं, जो किसान इस समय अंदर एडमिट है और उनका यहाँ पर परिवार है, कम से कम उनकी मांग ये है कि जो किसान की बीमारी का खर्च है वो कम से कम, जो अटैक उन्हें आया कल, जिस वजह से वो बीमार हुए क्योंकि ट्रैक्टर छीन लिया गया था, उसका खर्च भी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को देना चाहिए। और आप भी सब लोगों से ये अपील है, अगर किसी के साथ भी इस तरह की कोई भी फाइनेंस कंपनी नाजायज़ करती है तो दोस्तों आवाज़ उठाइए हर जगह। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कोई मीडिया कर्मी या कोई आम आदमी बुराई लेगा, जिसके साथ गलत किया जा रहा है उसको भी आगे आना होगा, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। अगर कल ये लोग भी चुप करके बैठ जाते, राजेंद्र जी सामने खुद ना आते, किसान परिवार को सामने ना लाते, तो जाहिर तौर पर इनका ट्रैक्टर आज वापस नहीं आता। जाहिर तौर पर ऐसे बहुत सारे मामले होंगे, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनकी हिम्मत केवल और केवल तब बढ़ती है जब आप अपनी शिकायत को किसी को भी नहीं करते। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार कोई भी कंपनी किसी को भी फ़ोन करके ना तो धमका सकती है, ना किस्तों का दबाव बना सकती है, ना ही किसी से हार्ड रिकवरी कर सकती है। अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि उसे उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो वो कोर्ट के थ्रू ही कोई ना कोई निर्णय लेकर जिस व्यक्ति ने पैसे या लोन देना है उसके घर जा सकते हैं। कोर्ट के आदेशों के बगैर आपसे सुई को भी छीना नहीं जा सकता। यहाँ तो पूरे का पूरा ट्रैक्टर और ट्रॉली आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के गुंडे थे, बदमाश थे, वो ले गए थे। एक बार चारों तरफ से इस ट्रैक्टर को देख लीजिए, बिल्कुल जैसा ट्रैक्टर लेकर गए थे कंपनी वैसा ही ट्रैक्टर इन्हें वापस कर गई है। और जो ट्रॉली साथ में चली गई थी वो ट्रॉली भी साथ में देकर गए हैं। और यूपी 19F719176 इस ट्रैक्टर का नंबर है जो कंपनी यहाँ पर इन्हें वापस देकर गई है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को जहाँ तक देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 14 से और आप देख रहे हैं IBN 24। मैं हूँ आकर्षण उपल, आप सभी के साथ लाइव। अपने हक की लड़ाई, अपने हक की आवाज़ को बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए और जीतना सीखिए। धन्यवाद।